नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल घंटा यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिकल घंटा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैकेंसी की नई अपडेट लेके एक बार मैं फिर हाज़िर हो चुका हूँ। इसमें देखते हैं सेंट्रल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर में वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में आज बात कर लेते हैं, इसमें देखते हैं। तो अप्लाई डेट शुरू हो चुका है 20 दिसंबर 2023 से। क्या पद है और कितना वैकेंसी है इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, टेक्नीशियन की पद है ग्रेड 2 का, जिसमें टोटल 40 वैकेंसी अर्थात 40 की वैकेंसी आई हुई है, 40 पद की। लेवल 2 का पे मैट्रिक्स है और टोटल अपना जो इमोलेंट है अर्थात अपना सैलरी रहेगा 36,425 और इसके लिए वैकेंसी के लिए कुल एज लिमिट है 28 अर्थात 28 साल का। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। चलिए पद के लिए बात कर लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं आप लोग टेक्नीशियन जिसमें एनिमल हाउस की टेक्नीशियन है T1 के पद के लिए अप्लाई करना है, जिसका टोटल पद के लिए 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी आए हुए हैं, जिसका क्वालिफिकेशन है मैट्रिक। उसके साथ में 55% साइंस में 55% होना चाहिए। इसके साथ 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें लेबोरेटरी, एनिमल फैसिलिटी, एनिमल हाउसेस में होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं जिसमें टेक्नीशियन कैंटीन का होता है T2, वो भी 4 पद के लिए वैकेंसी आया हुआ है। 10th उसके साथ साइंस में 55% और उसके साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप, ट्रेड ट्रेनिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट में होना चाहिए। नहीं तो 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके साथ 55% तो साइंस में होना चाहिए। 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट में। उसके बाद देख लेते हैं क्या है। ये है टेक्नीशियन गेस्ट हाउस के लिए T3 के लिए टोटल 2 पद के लिए वैकेंसी आया हुआ है। इसमें 10th स्टैंडर्ड के साथ साथ साइंस में 55% मार्क होना चाहिए। उसके साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप भी होगा तो जरूर हो सकता है। तो किस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाउसकीपर और फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट और फ्रंट असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का। और 10th स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। उसके साथ साइंस 50% मार्क रहना चाहिए। 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रंट ऑफिस या हाउसकीपर में। 3 साल का एक्सपीरियंस या 2 साल की अप्रेंटिसशिप, जो भी एक होना चाहिए गेस्ट हाउस टेक्नीशियन के लिए, ताकि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखते हैं टेक्नीशियन फार्मासिस्ट का 10th स्टैंडर्ड, उसमें साइंस में 55% मार्क रहना जरूरी है। 2 ईयर अप्रेंटिसशिप किसमें, ओल्ड एज केयर और ऑफिस असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर का। नहीं तो 10th स्टैंडर्ड और साइंस में 55% जरूरी है। उसके साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस ओल्ड एज केयर या ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर में 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस होना जरूरी है। चलिए अब देख लेते हैं टेक्नीशियन LTS, जिसमें 10th स्टैंडर्ड 55% मार्क, साइंस में ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है, किसमें, ऑफिस असिस्टेंट इन कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा में। और 10th स्टैंडर्ड्स के साथ साथ 55% मार्क साइंस में होना चाहिए। उसके साथ 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के हिसाब से। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, हॉर्टिकल्चर, इसमें अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पद के लिए टेक्नीशियन IT लेकोन्स, इसमें भी SSC के साथ साथ साइंस में 55 मार्क होना जरूरी है। 2 ईयर एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के हिसाब से, किसमें, कोपा, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस में होना चाहिए। और 10th स्टैंडर्ड 55% साइंस में होना चाहिए। 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, किसमें, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस में। चलिए नेक्स्ट पद के लिए देख लेते हैं। ये RSC वालों के लिए है, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक। ITI रेफ्रिजरेटर AC मैकेनिक में होना जरूरी है। 10th स्टैंडर्ड में 55% मार्क विथ साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट पद के लिए देख लेते हैं प्लम्बर के लिए। ये ITI में प्लम्बर ट्रेड में ITI होना जरूरी है। 10th स्टैंडर्ड के साथ साथ मिनिमम 55% मार्क साइंस में होना जरूरी है। और 10th स्टैंडर्ड के साथ 55% मार्क साइंस में होना जरूरी है, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस के साथ। अब टेक्नीशियन मशीनरी के लिए है ये पद, 2 पद के लिए टोटल वैकेंसी। SSC साइंस 50% मार्क होना जरूरी है। ITI ट्रेड होना जरूरी है मेसन्स ट्रेड में। टेक्नीशियन कारपेंटरी के लिए एक पद के लिए वैकेंसी है। इसमें भी साइंस 55% मार्क होना जरूरी है 10th स्टैंडर्ड में, और उसके साथ साथ ITI कारपेंटर ट्रेड में होना जरूरी है। टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए क्या है, 10th स्टैंडर्ड साइंस 55% मार्क, ITI होना जरूरी है लेबोरेटरी असिस्टेंट और केमिकल प्लांट में। और 10th स्टैंडर्ड 55% मार्क, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के हिसाब से, लेबोरेटरी असिस्टेंट में या हॉस्पिटल हाउसकीपिंग में या हॉस्पिटल हाउसकीपर में। टेक्नीशियन ट्रांसपोर्ट के लिए वही है, 10th स्टैंडर्ड साइंस 55% मार्क, ITI ड्राइवर को मैकेनिक में होना जरूरी है। ये रहा टोटल वैकेंसी 40 पद का।
चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या फीस रहता है, उसको देख लेते हैं। अभी 100 रुपये का फीस है SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए। ये फीस एग्जेम्प्टेड है। बाकी जनरल और OBC के लिए फ़ीस 100 रुपये का रहेगा। अभी देख लेते हैं एग्जामिनेशन क्या रहेगा इसके लिए। तो टोटल 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट स्टेज में आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा और सेकेंड स्टेज में 3 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। जो कैंडिडेट फर्स्ट पार्ट को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही 2 टेस्ट को दे पाएंगे। तो पहला रहा 50 नंबर का क्वेश्चन पार्ट में आपको 100 मार्क का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क। उसमें अगर क्वालिफाई करेंगे तो पार्ट 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसका 30 मिनट में 50 क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद पार्ट थ्री में 50 क्वेश्चन को 150 मार्क में 150 मार्क का एग्ज़ाम होगा, जिसमें भी 1 नेगेटिव मार्क रहेगा। पार्ट 2 पार्ट 3 में नेगेटिव मार्किंग है, पार्ट 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो लोग पार्ट 1 को क्वालिफाई करते हैं जो कैंडिडेट, उसके बाद ही पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो टोटल 3 पार्ट में रिटन एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 को आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। इसी के हिसाब से टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट तय किया जाएगा। तो ये रहा पूरा वैकेंसी का डिटेल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।